अपराध की दुनिया में पूरे देश में विख्यात कोढ़ा जुराबगंज गैंग के खिलाफ कटिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई किया है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस कटिहार। पूरे देश में विख्यात, पूरे देश के अलग अलग राज्यों में अपने चोरी, डकैती सहित अन्य मामलों और कांडों में शामिल रहने वाले कोढ़ा जुराबगंज गैंग के खिलाफ कटिहार पुलिस ने कटिहार के पुलिस कप्तान वैभव शर्मा के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई किया है। आपको बता दें कि कटिहार जिला के कोढ़ा थाना पुलिस ने कोढ़ा के जुराबगंज गैंग से कुल 17 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया है। आपको बता दें कि उन 17 लोगों में सभी जो अभियुक्त थे उनके खिलाफ जो है सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार के अलग अलग राज्यों में भी जो है उनके विरुद्ध जो है मामला दर्ज था। आपको बता दें कि इसी को लेकर कटिहार के कोढ़ा थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। गुप्त सूचना के आधार पर जो है कटिहार के कोढ़ा थाना पुलिस द्वारा जो है बड़ी कार्रवाई की गई है। इस मामले में जो है जो कोढ़ा थाना पुलिस उन्होंने कुछ 17 लोगों को जो है गिरफ्तार किया है। तो जुराबगंज गैंग में आपको बता दें कि उस गैंग में गणेश यादव, सागर यादव, मिथुन यादव, मटरू यादव, सुदामा यादव उर्फ संतोष यादव के अलावा विनोद यादव, चंदन यादव, राजन यादव, सतीश यादव और समीर यादव को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार इन अभियुक्तों के पास से कुल 10 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है, जबकि चांदी का एक सिक्का बरामद किया गया है, एक मंगलसूत्र बरामद किया गया है, सोना की अंगूठी कुल 5 बरामद की गई है। इसके अलावा जो है सोने का 2 लॉकेट भी बरामद किया गया है, चांदी का एक जोड़ा पायल बरामद किया गया है। इसके अलावा जो है लगभग 41,000 नगद रुपया बरामद करने के साथ साथ कई आभूषण जो है, अन्य जो आभूषण है वो भी जो है कोढ़ा थाना पुलिस ने बरामद किया है। निश्चित तौर पर अब तक की ये बड़ी कार्रवाई कटिहार पुलिस की कोढ़ा जुराबगंज गैंग के खिलाफ कही जा सकती है। आपको बता दें कि इसी को लेकर कटिहार के पुलिस कप्तान वैभव शर्मा के कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां कटिहार के पुलिस कप्तान वैभव शर्मा ने इस बड़ी उपलब्धि को लेकर बड़ी जानकारी दिया है। और क्या कुछ कहा है इस उपलब्धि को लेकर कटिहार के पुलिस कप्तान वैभव शर्मा ने, आइए हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जैसा आप सभी लोगों को विदित है कि कोढ़ा गैंग पूरे देश में कुख्यात है लूट के लिए, छिनतई के लिए। कटिहार पुलिस का लगातार ये प्रयास रहा है कि इस गैंग को इस तरह घटनाओं में संलिप्त होने से हतोत्साहित करें। हम लोगों ने पहले कोढ़ा गांव में, जुराबगंज गांव में जाकर कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत उन लोगों से बातचीत भी किया। उन लोगों से कहा कि इस व्यापार को छोड़ के वो लोग प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट में लगे। इसके लिए इन लोगों को सर्टिफिकेट्स पेंडिंग थे, वो भी हम लोगों ने बनवाए। उसके बाद हम लोगों ने कुछ प्रभावी कुर्कियाँ भी गाँव में करवाईं ताकि अपराध में डिटरेंट बने। इसका इफेक्ट कुछ समय रहा, बट पिछले कुछ महीनों से लगातार देश के विभिन्न राज्यों में और बिहार में विभिन्न ज़िलों में लगातार कोढ़ा गैंग के द्वारा घटनाएं घटित की जा रही हैं, जिसमें लगातार या तो पैसे छीने जा रहे हैं, चैन छीनी जा रही हैं। और इन सभी घटनाओं में एक कॉमन चीज़ होती है, ये लोग चोरी की बाइक्स का यूज़ करते हैं और इन बाइक्स को अपने गाँव में रखते हैं। तो हम लोगों के पास एक डेटाबेस संग्रहित हो चुका था कि अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग राज्यों में जो लोग चोरी घटना घटित कर रहे थे, लूटी घटना घटित कर रहे थे, हम लोगों के पास एक डेटाबेस बना हुआ था। तो हम लोगों को सूचना थी कि कुछ लोग यहाँ एकत्रित हैं और चोरी की बाइक्स मिलने की भी संभावना है। तो हम लोगों ने एक टीम बनाई और वांछितों की सूची के साथ हम लोगों ने एक प्रॉपर रेड करवाया और हम लोगों ने सर्च सीजर करके यहाँ से लगभग 10 चोरी की बाइक बरामद की। कुछ छिनतई के क्रम में बरामद किए गए 2 चैन रहे हैं और 40,000 रुपये हैं। अन्य भी हमारे पास कुछ चांदी और सोने के आभूषण मिले हैं, जो इन लोगों ने स्वीकार किए हैं कि अलग अलग ज़िले या राज्यों से छीने गए हैं। हम लोगों ने इनिशियल क्रम में लगभग 31 लोगों, संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए थाना लाया गया और पूछताछ क्रम में लगभग 17 लोगों का क्रिमिनल हिस्ट्री मिला है और इनमें से कुछ लोग अभी भी वांछित हैं और जिन जिन ज़िलों में इनके केस पेंडिंग हैं उनको सूचित कर दिया गया है। बाकी भी लोग, सभी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है और इन सब का भी डिटेल हम लोग विभिन्न राज्यों से और ज़िलों से शेयर कर रहे हैं, ताकि उन लोगों के केसेस में अगर ये लोग वांछित हों तो इन लोगों को वहाँ रिमांड किया सके। हम लोगों का प्रयास लगातार यही है कि ये जुराबगंज का जो कोढ़ा गैंग है वो इस तरह घटनाएं बिहार में और पूरे देश में कहीं भी घटित ना करे, ताकि न केवल कटिहार का बल्कि बिहार का भी नाम बेहतर रहे। सर, महिला का चर्चा आता है नीलम देवी, वो जब भी एक गिरोह पकड़ा जाता है थाना आ जाता है, पूरा ऑपरेट करता है। इस तरह के कल भी जब ये घटना हुआ था वो थाने में पूरा ऑपरेट करता था। इसको लेकर कुछ जानकारी? ऑपरेट नहीं, वो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है और वहाँ से चूँकि चुनी गई है तो वहाँ से कम्युनिकेशन में कई बार वो रहती है। उनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है,
क्रिमिनल हिस्ट्री अगर होता है, जिसका भी क्रिमिनल हिस्ट्री है या जो भी किसी भी घटना में संलिप्त रहा है, उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये हम लोगों ने इंश्योर किया कि किसी का क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, उन सबको गिरफ्तार ना किया जाए। सर, जो बाइक बरामद हुआ है वो कटिहार के ही है या फिर बाहर के? वो भी हम लोग लगातार वेरिफिकेशन कर रहे हैं। मैक्सिमम बाइक्स में जो नंबर है उसमें हेरा फेरी हो रखा है, तो चूंकि मैक्सिमम फोर्जरी हो रखा है, तो अभी इंजन नंबर और चेसी नंबर के बेस पे हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि वो बाइक्स कहाँ का है और उसमें कहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर लगा रखा है। जिनका सर जो गिरफ्तार किया उनका क्रिमिनल हिस्ट्री क्या रहा सर? किस तरह किस प्रकृति के कांड को अंजाम दिया है सर? लगभग सभी का क्रिमिनल हिस्ट्री चोरी, छिनतई या चोरी के सामान के साथ पकड़े जाने का हिस्ट्री रहा है। ये सभी लोग अलग अलग समय में और बहुत रिसेंटली भी 24-25 तक में छोटे छोटे अपने गिरोह में काम करते हुए छिनतई और लूट करते रहे हैं और एक्टिव रहे हैं काफ़ी लोग। और हमारा प्रयास यही है कि जो भी ऐसा व्यक्ति है जो कि पहले वांछित रहा है या फिर इन्वॉल्व रहा है, केवल उन्हीं लोगों को टारगेट किया जाए। और जिन लोगों के यहाँ से बाइक्स बरामद हुई हैं, जिन लोगों का इस्टेब्लिश हुआ है कि हाँ इन लोगों की संलिप्तता है, उन्हीं लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। बाकी लोगों को पूछताछ के बाद छूट जाए।